शिव शक्ति फाउंडेशन। और जब बात करते हैं एक फाउंडेशन की, तो सबसे मेन टास्क होता है एक फाउंडेशन का कि डोनेट करना, लोगों के लिए कुछ करना, बच्चों के लिए कुछ करना। और वो करना सिर्फ उनको देने के माध्यम से ही नहीं, और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे बच्चों का भी एक फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है। और साथ ही साथ जो उनकी एजुकेशन है उनको हम अच्छे से बढ़ावा दे सकते हैं, उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे फोकस करना। तो फर्स्ट जो एक एनजीओ का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है डोनेशन। डोनेशन काफ़ी सारी चीज़ों का होता है। फूड का, जो बेसिक नीड होती है एक बच्चे की, या फिर किसी भी जो अफोर्ड नहीं कर पाते बेसिक नीड को, उनके लिए फूड है, बुक्स है। एजुकेशन सेकंड प्रायोरिटी आती है अगर बात करें तो। थर्ड नंबर पे देखेंगे क्लोथ है। विंटर्स का सीज़न चल रहा है तो विंटर्स में क्लोथ दे दिए, शूज़ दे दिए, स्लीपर्स दे दी। कोई ऐसी चीज़ होगी जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है बच्चों के लिए और उनको हम फुलफ़िल कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं आते, इसमें वो नीडी पर्सन्स भी आते हैं जिनकी एज भी हो चुकी है, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, और जिनमें हमें लग रहा है कि इस पर्सन में पोटेंशियल है, बस इसको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। हम उनको भी लेंगे, क्योंकि आज की डेट में ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। इस चीज़ से जो हम अगर रेड लाइट पे बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी एज कमाने खाने की है, लेकिन फिर भी वो मांग रहे हैं। तो हम उन सब को कवर करेंगे, उनको एक अच्छी गाइडेंस देंगे कि कैसे शिव शक्ति फाउंडेशन के माध्यम से वो अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं और अच्छा कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट टॉपिक हो गया कि उनको क्या ज़रूरत है जो हम देंगे। अब सेकंड टॉपिक है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। हम उनको फोकस करेंगे। जैसे अब कुछ बच्चे होते हैं जो टी स्टॉल पे वर्क करते हैं, उनके अंदर होता है ये पोटेंशियल कि वो बिज़नेस माइंडेड भी होते हैं। उनके दिमाग में अब कुछ बच्चे मेट्रो स्टेशन पे होते हैं जो पेन सेल करते हैं। पेन सेल करने के लिए वो सामने से ऑफ़र करते हैं कि हमारा पेन लो लो लो, पीछे पड़ जाते हैं। तो उनमें ये बिज़नेस पोटेंशियल है कि वो पेन को ख़रीद रहे हैं, या जैसे भी उनके पास पेन आ रहे हैं उनको सेल करना है। तो एक तरीके से वो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन उस बिज़नेस में वो एक तरीके से मैं कहूँ तो भीख मांग रहे हैं कि हमारा पेन लो और उसके बदले में हमें पैसे दो। तो हम उनको ये गाइडेंस कर सकते हैं कि आपको अपनी इतनी अच्छी रेपो बनानी है कि सामने से लोग आए और आपसे पेन मांगे। आपको ये नहीं करना कि सामने से ऑफ़र देना है कि हमारा पेन लो कैसे भी करके। अब उसमें हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, जिसमें जैसे वो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा डिटेल समझेंगे इसको। और थर्ड टॉपिक आता है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन में ये होता है कि अब गवर्नमेंट स्कूल्स भी बन चुके हैं काफ़ी सारे, जिनमें बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाई उनकी थ्योरेटिकली हो ही रही है। लेकिन हम कुछ ऐसे हायर कर सकते हैं, या फिर एक एनजीओ है तो उनमें कुछ ऐसे लोग वॉलंटियर्स जोड़ सकते हैं जिनमें कि वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करके बच्चों के साथ, या फिर जो भी हमारे एनजीओ में इन्वॉल्व है उनके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करके उनके स्किल्स पे वर्क करें। उनको जो आज की डेट में एसेंशियल चीज़ें हो रही है कॉरपोरेट लाइफ में, और जो भी मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, उसके अलावा जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं सिखाया जा रहा और प्रैक्टिकली हम उनको सिखा सकते हैं, मार्केटिंग हो गया, उन पे फोकस करेंगे। और फोर्थ पॉइंट हो गया हमारे लिए, एनजीओ के लिए, कि हमारे एनजीओ का नाम हो जिससे हमें और ग्रोथ मिले। क्योंकि अगर एक एनजीओ को स्टार्ट करना है, उसको आगे तक ले जाना है, तो उसमें एक एनजीओ में हमें इवेंट्स करने होंगे, जिसमें हम इवेंट्स में बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो गए, जो बीएड कर रहे हैं बच्चे, उनको भी ला सकते हैं। क्योंकि अगर हमें एजुकेशन की तरफ फोकस करना है तो फिर बीएड जो कर रहे हैं, या फिर जो लोग क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, जो बड़े बड़े लेवल पे है, तो उनके थ्रू हम इस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं और एक इवेंट प्लान करके और हमारे एनजीओ का भी नाम बना सकते हैं। तो अब इसकी डिटेल्ड हम स्टडी करेंगे कि इनमें एक ओवरव्यू तो ले लिया हमने, अब हम समझेंगे कि इनमें और कैसे वर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे कि मैंने बताया कि डोनेशन, तो इसमें डोनेट हम क्या करेंगे, हम उनको हाइजेनिक फूड अवेलेबल करा सकते हैं,
और फूड हम ऐसे ही नहीं देंगे। अब हमारा एनजीओ का टारगेट है कि एक बच्चे को गाइड करके उसको उस लेवल तक ले जाना कि उसकी एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए, और साथ ही साथ उसका जो बिजनेस वो अगर कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है उसमें हमें इन्वॉल्व करना है, स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व करना है उसको, सो दैट कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो। तो उसमें उस चीज़ का लालच हो गया कि वहाँ पे मील मिल रही है, मैं वहाँ पे जाऊँगा और सीखूँगा तो मुझे ये खाना मिलेगा। तो अगर वो जैसे कोई उसने मान लो स्पोर्ट्स में ही लिया कि वो एक क्रिकेट खेल रहा है, तो हमने उसको क्रिकेट की किट्स प्रोवाइड करा दी, या फिर कोई ऐसा ग्रुप बना दिया उसमें उनको क्रिकेट खिलाया, उसके बीच में या बाद में उनको एक मील दे दी, तो उससे उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक बिजनेस हो गया, उनकी प्रैक्टिकल स्टडी हो गई, जो भी चीज़ है उसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और साथ में उसको मील मिल रहा है, तो वो इस चीज़ में इंटरेस्ट शो करेगा और मील के लिए आएगा पहले। लेकिन जब बाद में उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा इन चीज़ों के लिए, तो वो हमारे देश के लिए हो सकता है गोल्ड मेडल भी लेके आए अगर वो स्पोर्ट्स में है तो, और हो सकता है वो एक कॉरपोरेट लाइफ में बहुत अच्छा बिजनेसमैन बने। फिर उसके बाद बात आती है बुक्स की। तो बुक्स हम क्या कर सकते हैं, जैसे काफ़ी सारे कॉलेज में इवेंट्स प्रोग्राम होते हैं कि बच्चों के पास जो बुक्स होती है उनको आप, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरी 12th हो चुकी है, तो 12th में जो मेरे को बुक्स काम आई थी उनमें से कुछ बुक्स है जो मेरे अब काम की नहीं है, तो मैं उनको अपने पास रखूँगा या फिर उनको सेल करूँगा, कुछ भी XYZ। तो उसमें क्या होता है, हम एक ऐसा कैंपेन रन करा सकते हैं कि बच्चे उन बुक्स को स्टोर करें और हमें दें, फिर हम जो नीडी पीपल है जो बुक्स नहीं खरीद पाते उनको फिर दें, या फिर एक अमाउंट बना लिया जिससे हम बुक्स मतलब परचेज करके भी दें। तो इस तरीके से हम बुक्स का भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स आर वेरी एसेंशियल, उससे थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है और वो भी इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद बात आती है वार्म क्लोथ्स की। जैसे विंटर्स का सीज़न चल रहा है, तो विंटर्स के सीज़न में क्लोथ्स हो गए, स्लीपर्स हो गई, जूते हो गए, ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है। अब वही इवेंट वाली बात, तो हमें उस चीज़ में ऐसे लोगों को टारगेट करना है, लाइक स्टूडेंट्स हो गए, जो ओल्ड एज पीपल हो गए, क्योंकि उनके पास भी अभी प्रैक्टिकली करने के लिए कुछ नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि हमें किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना है। तो हम उन लोगों को अगर इन्वॉल्व करेंगे इन चीज़ों में, तो उनको कुछ काम मिल गया, वो वार्म क्लोथ इकट्ठे हो गए, स्लीपर्स, जूते, जो भी चीज़ें हैं वो इकट्ठे हो गए, एक बजट बन गया कि इस बजट से हम और एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद लेंगे, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसमें हमें वॉलेंटियर्स भी चाहिए तो वो भी ऐड कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें इस डोनेशन वाले पार्ट में आती है जो हमें डोनेट करना है। उसके बाद बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की। तो जैसे टी स्टॉल पे कोई वर्क कर रहा है, कोई न्यूज़पेपर सेल कर रहा है, कोई मैंने तो एक अभी पीछे आर्टिकल में पढ़ा था कि दिल्ली के ही कोई एरिया है वहाँ पे बैंगल्स बनते हैं, तो उन बैंगल्स को बनाने के लिए वो छोटी उम्र में जाते हैं वहाँ पे और अपने आप को हार्म करके और उन बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं जो अपनी एज को ना ध्यान में रखते हुए और ऐसे मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं। हम उनको सिखा सकते हैं कि आप स्मार्ट वर्क करके कैसे अर्न कर सकते हो, और जो उनको एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। तो उसमें हम जो सिखा रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो सकता है कि भाई अगर वो वहाँ पे जा रहे हैं तो उनका वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें सीखने को मिल गया और हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो उनको सीखने को मिल गया। सेकेंड थिंग, अभी जो हमारा ओलंपिक्स हुआ लास्ट, उसमें सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल आया जेवलिन में, ठीक है। तो स्पोर्ट्स को लेके भी इंडिया में अब ये चीज़ें काफ़ी कम हो रही है क्योंकि यूथ इस पे फोकस नहीं कर रही है। हमें स्पोर्ट्स को लेके भी बढ़ावा देना है क्योंकि इस चीज़ पे सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अभी से इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी जो बच्चे मतलब हार्ड वर्क करते हैं, तो उनका ये मतलब है कि उनको एक अच्छी गाइडेंस मिले स्पोर्ट्स में भी, तो वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनका ये गट्स है कि वो इतनी सी एज में अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में भी अगर उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो हो सकता है हमारे पास और भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए। तो हमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करना है। फिर उसके बाद आती है बात एजुकेशन की। तो एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट
एंड लाइफ में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसके लिए डोनेशन में हम उनको बुक्स भी दे रहे हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए हम उनको एक टीचर ऐसा प्रोवाइड कराएंगे जो अब इनमें ऐसे भी बच्चे होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, जैसे मतलब किसी के हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, किसी के चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़, तो उन पे हम फोकस कैसे कर सकते हैं। जो बीएड परस्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको हम एज ए इंटर्न हायर करके उनको ऐसी इंटर्नशिप प्रोवाइड करा सकते हैं कि आप इन बच्चों को पढ़ाओ, और ताकि उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो और उनको भी सीखने को मिले टीचर्स को, और बच्चों के लिए भी हम कुछ कर सकें। फिर उसके बाद में बात आती है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए हम जो बच्चे बीबीए परस्यू कर रहे हैं या फिर जो प्रैक्टिकली चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उनको इंटर्न हायर करके और उनको कह सकते हैं कि आप पढ़ाओ उनको जैसे पावर पॉइंट सिखा दिया, उनको एक्सेल सिखा दिया, उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखा दिया, उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा दिया, जिससे कि उनको प्रैक्टिकली एजुकेशन जो है ना वो ज़्यादा मिले। अभी मतलब रिसेंटली में मेरे को ये पता चला कि जब मैं अपने गांव गया था तो मेरी बात हुई 3-4 मेरे दोस्तों से, तो उन दोस्तों को सीवी भी बनाना नहीं आता है। मैं मतलब यहाँ पे बात सिर्फ उनकी नहीं कर रहा जिनको हम एज ए एनजीओ की तरफ से उनको हम डोनेशन प्रोवाइड कराएंगे या कुछ उनको प्रोवाइड कराएंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो मतलब अभी पढ़ रहे हैं और उनको कुछ मतलब जैसे प्रैक्टिकली चीज़ें करने की बात आती है, उनको आता ही नहीं है, तो हम उनको भी हेल्प कर सकते हैं। इसमें सिखाना किसी को गलत नहीं है, तो हम उनको भी हेल्प कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, स्पोकन इंग्लिश कोर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम उनको एजुकेट कर सकते हैं। फिर बात आती है इवेंट्स की, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की। तो ये एनजीओ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अगर एक एनजीओ का नाम बनाना है, क्योंकि एनजीओ का प्रमोशन होता है तभी हमारे पास डोनेशन आएगा, ताकि हम डोनेट कर सकें। तो एनजीओ के प्रमोशन के लिए हम जैसे हमने चूरू में भी, अभी रतन नगर गौशाला में भी प्रोग्राम किया था जिसमें इवेंट ऑर्गेनाइज करा था। तो उसी तरीके से हम और भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि हमारा नाम हो, हमारा प्रचार हो, जिससे कि जो डोनर है वो इंटरेस्ट ले, और मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं कि एक जैसे फेयर रख दिया, एक मतलब इवेंट ही रख दिया पूरा, जिसमें 3 दिन का इवेंट है, उसमें ड्रामा भी मतलब इस तरीके का कुछ हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, और उसमें जैसे स्पोर्ट्स को लेके भी कुछ इवेंट रख दिया। तो उन 3 दिन में क्या होगा कि बच्चों को एक ऐसे मतलब प्रोत्साहन मिलेगा कि हमें इस चीज़ के लिए कुछ करना है, और उस इवेंट को हम अपने कैमरा से रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पे, न्यूज़पेपर में और अदर प्लेटफॉर्म्स पे वायरल भी कर सकते हैं, ताकि हमारे इवेंट का नाम हो, हमारे एनजीओ का नाम हो, जिससे डोनेशन जो दे रहा है उनकी हमारे पे नज़रें हों, तो वो फिर डोनेट करने में भी इंटरेस्ट ले। क्योंकि एक अगर मतलब इसमें मेन चीज़ तो यही होती है ना कि अगर हम उनको अच्छे से दिखा पा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो देखो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनमें अगर थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाएगी फ़ोटोज़ में, तो बहुत अच्छा लेवल का हमें मिल सकता है डोनेशन भी, जिससे हमें एक्टिविटीज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन मिलेगा, और बच्चों का भी वेलफेयर होगा और शिव शक्ति फाउंडेशन का भी वेलफेयर होगा। इस तरीके के कुछ 4 स्टेप्स में मैंने पीपीटी डिवाइड की थी, और ये हमारे प्लान्स हैं। मैं शिव कुमार अग्रवाल, प्रेसिडेंट ऑफ शिव शक्ति फाउंडेशन। आप कुलदीप गोस्वामी को बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने शिव शक्ति फाउंडेशन के विज़न को हमारे सामने रखा और आगे फ्यूचर विज़न को इस तरह से करने के लिए उत्साह दिखाया। इसी के साथ इस विज़न को हमें प्रैक्टिकली किस तरह से आगे लेकर के चलना है, कुलदीप गोस्वामी जी का मार्गदर्शन लेते रहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसके लिए बहुत सारा क्लैपिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कुलदीप जी, थैंक यू सर। थैंक यू। ये तो वापस चालू हो गई इधर वाले।